अपने बचपन के दोस्त प्रोफेसर जगदीश से मिलने जा रही हैं, जो अब शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हेड बने हुए हैं। सब लोग जब वहां पहुंचते हैं तो माहौल बदल जाता है। यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ा सा बगीचा, दीवारों पर प्रेरणादायक स्लोगन और छात्रों की हलचल, ये सब देखकर बहुएं हैरान हो जाती हैं। दुर्गा देवी अपने दोस्त से मिलती हैं। जगदीश मुस्कुराकर, अरे दुर्गा, इतने सालों बाद मिल रही हो। बिल्कुल वही गरिमा, वही रुतबा। सच कहूं तो तुम्हें देखकर बचपन की सारी बातें याद आ गईं। दुर्गा देवी हंसते हुए, जगदीश, मैं भी यही सोच रही थी। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहा है। इसके बाद दुर्गा देवी अपनी बहुओं को एक एक करके परिचय करवाती हैं। सबसे आखिर में बारी आती है अहाना की। जगदीश अहाना को देखता है और उत्सुकता से पूछता है, जगदीश, तो बेटी तुमने कितनी पढ़ाई की है? अहाना की आंखें झुक जाती हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, अहाना, मैंने बीए तक पढ़ाई की है। कुछ ही दिनों में मेरा फाइनल एग्जाम था, लेकिन अब शायद मैं वह एग्जाम कभी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे ससुराल में आगे पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये सुनते ही वहां माहौल बदल जाता है। जगदीश के चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। वह सीधे दुर्गा देवी की ओर देखता है। जगदीश तेज आवाज में, दुर्गा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी बहू इतनी दूर तक पढ़ाई करके आई है और तुम उसे उसके सपनों से रोक रही हो। मैंने सोचा था कि तुम बहुत समझदार होगी। शाम को जब खानदान घर लौटता है तो दुर्गा देवी के चेहरे पर एक अजीब सा बोझ है। उनका दिल बेचैन है। वो अपने कमरे में बैठी रात गए तक सोचती रहती है। उनके जहन में जगदीश की बातें गूंज रही हैं। तुम भी अपनी बहू के साथ वही सब कर रही हो जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ किया था। दुर्गा देवी को अपना माजी याद आता है, जब वो खुद पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन उनकी सास ने उन्हें रोक दिया था।